कहते हैं कि दुनिया लाख बुरा कहे सहना मुमकिन है। ये तो शब्द अपनों के हैं जो ज्यादा चुभते हैं। और ऐसा ही कुछ बीजेपी में हो गया है। बीजेपी के खेमे से एक स्वर अपनी ही पार्टी के खिलाफ गूंजा है। असर ये हुआ कि चर्चा सियासी गलियारों से होती हुई अब जनता दरबार तक पहुंच गई। पहले से खराब स्थिति में होने के आरोपों के बीच बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही थी कि सब कुछ बेहतर है, कम से कम ये संदेश जनता तक तो जाए। लेकिन बीजेपी के लिए तो अपनों की कारगुजारी ही भारी पड़ गई है। बिल्कुल, बातें गोल गोल घूम रही हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जवाहर ठाकुर के स्थान पर पूर्णचंद ठाकुर को पार्टी ने टिकट दिया। पूर्णचंद ठाकुर कांग्रेस के कद्दावर नेता कौल सिंह ठाकुर के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण ठाकुर को अपना उम्मीदवार बना लिया। इसके बाद पूर्ण ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर को चुनाव हराकर जीत भी हासिल कर ली। ऐसे में जवाहर ठाकुर ने सवाल खड़े करते हुए कहा था कि पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा ही नहीं था। इसी नाराजगी के चलते जवाहर ठाकुर ने बीजेपी को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी करार दे दिया और यहीं से शुरू हुई पूरी दास्तान। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उपचुनाव में मिली हार के दौरान बीजेपी को समझना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने कोई भी सीख नहीं ली। इसका खामियाजा बीजेपी को विधानसभा के चुनाव में हार के रूप में भुगतना पड़ा। लो, अपनों के सवाल, अपनों को खामियाजा। ये क्या कह गए जवाहर ठाकुर? अब तो बीजेपी के लिए खुद को सवालों के बाणों से बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हो भी गया है। अब देखिए, बैठे बिठाए कांग्रेस को भाजपा पर तंज कसने का मौका दे दिया गया। यहां कांग्रेस पर भाजपा बिखरे होने का आरोप लगाती थी, लेकिन यहां तो बीजेपी के लिए ही तख्ता पलट हो गया। अब लगता है कि आरोप लगाते समय अपनों के जख्म भाजपा को जरूर याद आएंगे। हालांकि जख्मों का ट्रीटमेंट, या यूं कहूं कि अब जख्मों का प्रतिशोध भी लिया जा रहा है। तभी तो जवाहर ठाकुर के मीडिया में इस बयान के बाद हिमाचल बीजेपी के महामंत्री और मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी राकेश जम्वाल ने ये नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि जवाहर ठाकुर ने मीडिया में जो बयानबाजी की, उससे पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है। ये पार्टी अनुशासनहीनता का गंभीर मामला है। ऐसे में जवाहर ठाकुर से पार्टी ने 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। अगर जवाहर ठाकुर 7 दिन के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं देते तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कुछ भी कहिए, संतोषजनक जवाब आ भी गया तो बीजेपी की हुई इस किरकिरी की भरपाई होना मुश्किल है। इन दिनों तो बीजेपी के लिए कदम कदम पर मुश्किलें विराजमान है। लोकसभा चुनावों के लिए प्रदेशाध्यक्ष बदलना और फिर बदले नाम पर खूब सारी चर्चा। शायद किन्हीं अन्य कारणों से नाम बदले गए। खैर, उम्मीद करते हैं कि इन सभी घटनाओं से सीख लेकर अपने कुनबे को एकत्रित कर भाजपा नेतृत्व अब कम से कम लोकसभा चुनावों में तो इकट्ठे होने पर मुहर लगाएगी। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।